Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is how to lead others with humility. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining. I invite all of you once again in the name of the Lord. So today's topic is how to lead others with the humility. नम्रता के साथ दूसरा को कैसे अगुवाई करें. humble leaders are always effective. नम्रता लीडर्स है उनका नेतृत्व हमेशा प्रभावशाली होते हैं, प्रभाव करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ खास क्वालिटीज है, उन्होंने उसको डेवलप किया, इसलिए उसको नेतृत्व सक्सेस होता है. हम सीखें कितना महत्वपूर्ण है नम्रता. नम्रता हमारा नेतृत्व के लिए एक फाउंडेशन है. ह्यूमिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लीडरशिप, क्योंकि उसको अंदर बहुत कुछ बात होते हैं, क्योंकि हम अपना आप से सोचने से बढ़कर दूसरा के बारे में हम साथ ज्यादा सोचते हैं, फिर हमारे से बढ़कर दूसरा के लिए क्या लाभदायक होगा, लोगों के लिए क्या आशीष होगा, उसको बारे में सोचते हैं, उसी के ऊपर कार्य करते हैं. Humility is not thinking less of yourself, but thinking yourself less. देखो, हम किसी से कम नहीं है, हम दूसरों के सामने ऐसे नहीं करने का, बट अपना आप को कम समझते हैं, अब दूसरा को उत्तम समझते हैं, इसलिए के उस नेतृत्व सक्सेस होता है. और एक मसीह का क्रिश्चियन डेवलपमेंट में हमारा एक ईसाई के एक शिष्यत्व है, उसी सबके लिए एक बात, गंभीर बात ये होते है, प्राइड इज अवर ग्रेटेस्ट एनिमी, ह्यूमिलिटी इज अवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड. अभिमान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, नम्रता हमारा सबसे बड़ा मित्र है. ये बात हमको समझ आता है, अपना आप को हम अलीम करते हैं. जैसे नीति वचन 16 का 18 कहते हैं, प्राइड गोस बिफोर डिस्ट्रैक्शंस, अभिमान विनाश से पहले आते हैं. इफ यू आर अ हॉटी स्पिरिट यू विल गोइंग टू फॉल. किस व्यक्ति घमंड करते हैं जरूर विनाश होते हैं. हम वो अंडरस्टूड है, इट इज ऑलवेज ट्रू. उसको नहीं दिखते है, बट उसको सामने तो विनाश है, उसको सामने तो गड्ढा के, उसको जरूर गिरेगा. बाइबल उसको दावा करते है. सो इसका मतलब हम लोग ह्यूमिलिटी के बात करते हैं, इसका मतलब हम लोग ध्यान से सुनना है, दूसरा को महत्व देना बहुत जरूरी है. साथ साथ हम लोग हमारा गलती का हम स्वीकार करते हैं, हम भी मानते हैं, हम सबको मालूम नहीं है, हमारा भी कमी है. कुछ सक्सेस होते हैं, अच्छा काम होते हैं, हमारा टीम का, हमारा साथी को हम आदर करते हैं, उसको क्रेडिट देते हैं. कुछ गलती होते हैं, प्रॉब्लम होता है कि उसको जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, दूसरा को ब्लेम नहीं करते हैं. असफलता को जिम्मेदारी हम अपना ऊपर लेते हैं. अपना जरूरत से बढ़कर हमारे टीम को, विश्वासी बाकी लोगों को जरूरत को हम आगे रखते हैं. हमारे लिए काफी लोग मदद करते हैं, उसको हम शुक्रगुजार करते हैं, उसको हम धन्यवाद करते हैं. Humble leaders always effective, they foster trust. That means विश्वास को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है एक दूसरा को, ताकि हम सहयोग, एक दूसरा का सहयोग के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं. एक ऐसे एक सहायक वातावरण को हम बनाते हैं. We create a supportive environment, इसलिए सभी लोग आगे बढ़े. Everybody can grow and innovate. कुछ नया बात को सीखे, लोग आगे बढ़े. वही है अच्छा नेतृत्व वाला सोचते हैं, ये सिर्फ अपना बारे में नहीं सोचते हैं. जैसे याकूब 4:6 में लिखा बाइबल में, God opposes the proud but gives grace to the humble. परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है, परंतु नम्र लोगों के लिए अनुग्रह करता है. So that means
खुदा का अनुग्रह हमारा जीवन पर चाहिए तो हम अपना आप को नंबर बनना, और कोई फॉर्मूला हम नहीं है, क्योंकि वो है एक सिद्धांत है। घमंडी लोगों के लिए तो प्रभु कुछ मदद नहीं कर सकते, वो तो विरोध करते हैं। अदरवाइज आप विरोधी के पोजीशन में अपना आप खड़ा हो जाते हैं खुदा के सामने। सो गॉड वांट्स टू लीड योर लाइफ टू बी अ ब्लेसिंग टू मेनी पीपल। खुदा आपको कहता है आपको दोबारा अनेक लोगों के लिए एक आशीष बनने के लिए खुदा इच्छा करते हैं। गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ, सो बी हम्बल बिफोर हिम, ताकि आप एक दूसरा के लिए अनेक लोगों के लिए आशीष बन सकते। आपका नेतृत्व दूसरा को जीवन को प्रभावित करेगा। काफी बार हमारे साथ बहुत लोग रहते हैं, हमारा जीवन उसको प्रभावित नहीं होते हैं। सो द ह्यूमिलिटी इज द फाउंडेशन। विम्रता नेतृत्व के लिए एक बड़ा नींव है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लोग बताएंगे नहीं, आपको नेतृत्व ठीक नहीं बोलेगा नहीं, ये बात अपना आप को समझने के लिए। सो ऐसे है तो कौन सी कुछ बात है हमारा अंदर, कुछ बात को करना चाहिए। एक तो है, एक ध्यान से दूसरा को सुनना है और दूसरा को वैल्यू करना है। वी नीड टू एक्टिवली लिसन, वैल्यू अदर्स इनपुट। एक नम्र नेतृत्व करने वाला लीडर्स दूसरा को ओपिनियन को भी मानते हैं, बिकॉज दे नो द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज। विभिन्न दृष्टिकोण और विचारों को खुला रखते हैं। नहीं मेरे को सब कुछ मालूम, ऐसे नहीं, शायद दूसरा के पास भी अच्छा एक विचार हो सकता है, उनको दृष्टिकोण मेरे से भी बेटर हो सकते हैं। उस बात के लिए अपना आप को खुला करते हैं। जैसे याकूब 1:19 में बाइबल में लिखा है, माई बिलवड ब्रदर्स अंडरस्टैंड दिस। इस बात को आप समझ ले। क्विक टू लिसन, सुनने का आप बहुत रेडी रहना है, हमेशा तैयार रहना है। स्लो टू स्पीक, बात करना जवाब देने को थोड़ा स्लो रहने का है। स्लो टू गेट एंगर, आप गुस्सा करने के भी स्लो होना है, जल्दी नहीं करना है। किस व्यक्ति के पास वो अलीम नहीं है, नंबर नहीं करता है, गुस्सा करते हैं और दूसरा बात को काट देगा और सुनते नहीं है और अपना आप बोलने में लगता है। आजकल हम मीडिया में देखते इतना डिस्कशन रहते, इतना लोग एक दूसरा के ऊपर चिल्लाते हैं, एक दूसरा को सुनने के लिए तैयार नहीं। वो क्या बोलना चाहते हैं उस बात को हम समझे, उसके लिए वो रेडी नहीं है। वो बोल रहे मेरा बात पहले सुनो, वो चिल्लाने रहते हैं। दैट्स व्हाई बाइबल James 1:19 says, quick to listen, slow to speak and slow to get anger. देखो, ध्यान से सुनना है। It's an active listening is the practice, उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। ऐसे है तो हम फुल अटेंशन देना। कोई आदमी बात करते हैं हमसे, स्पीकर कोई बोलते हैं, उसको फुल कंसंट्रेशन देने का है। हम लोग अपना आप को एनगेज करते हैं, जैसे आई कांटेक्ट रहता है। देखें हम व्यस्त से सुनते हैं, उनको दिखना चाहिए। काफी बार क्या बोलते हैं, हम ध्यान से देखते भी नहीं, सुनते नहीं, और वो क्या अगले बोलने वाला है उसको ऊपर हम सोचते गए, अभी वो अगले पॉइंट ये होगा, वो प्रचार करना है, उसी के ऊपर ध्यान रहता है। वो क्या बोलना चाहता है उसको समझ नहीं पाते। वी नीड टू लिसन टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। काफी बार स्पीकर क्या बोलते हैं, टीचिंग क्या होता है, उसको ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। मैं काफी बार बोलता हूँ, आपने क्या सुना है उसको समझ आ गई, मैं दोबारा उसको पूछता हूँ है, बट समझ नहीं होता है। समझ ना होने के कारण हमारे लाइफ में प्रैक्टिस भी नहीं होता है, उसको फ्रूट्स भी नहीं आते, फिर हम कल भूल जाते हैं। सो इसलिए हम रुकावट करना, बचकर रहना है। वी शुड नेवर इंटरप्ट द पीपल। काफी बार वो मेरा भी कमजोरी है, मैं उस बात को मैं भी सीख रहा हूँ। पहले वो क्या बोलने वाला बोलने दो, मैं बाद में रिस्पॉन्ड करूं, मैं भी बीच में बोलूं नहीं।
very important है. So we should avoid interrupting one another while they are speaking it. साथ में है हम लोग एक दूसरा को बात को जज भी नहीं करना. बात क्या होता है, हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारा असम्पशंस, हम उसी के ऊपर हम सोचकर हम कुछ बात को करते हैं. बोलने वाला दिल खोलकर बोल नहीं पाता है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू जज अदर्स. वो लीडर कभी नहीं करते, जज नहीं करते. वो से पहले सुनने दो, उसको समझने दो, सही तो पूछेगा उनसे. इसलिए गए काफी बार हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन करते गए. हम लोग यस आर नो, मॉरल राइट, करेक्ट रॉन्ग वो नहीं बोलते गए. हम ऐसे भी जवाब पूछते गए, भाई इसको और थोड़ा समझाइएगा, उसको और विस्तार से आप बोलिएगा, इसका अर्थ क्या हो सकता है, और थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताइएगा. तुम गलत है, सही है, वो हम नहीं बात करते हैं. एक चिंतन और व्याख्या करना बहुत जरूरी है. वी नीड टू रिफ्लेक्ट एंड पैराफ्रेज इट. इसका मतलब क्या है, हमने क्या समझा है, अपना शब्द को दोबारा उसको बोलकर सुनाएं, ताकि भाई मैंने क्या समझा है वो सही है नहीं है. वो सही लीडर, दूसरा शिक्षा देने वाला वो बात को करते, भाई आप बता दो आपको क्या समझ आ गया, उसको आप बताइएगा. अपना भाषा में अपना तरीका से पूछने के लिए हम उसको करते हैं. साथ साथ वी नीड टू आस्क द क्लैरिफिकेशंस. जल्दी बात में हम कंक्लूड नहीं करने का है, इसलिए गए हम सवाल पूछते गए. आपको श्योर नहीं है, दोबारा उनसे पूछ सकते हैं. इट्स मैटर्स, बहुत जरूरी है, ताकि इसका दोबारा गए आप दूसरा को वैल्यू करते हैं, दूसरा को बात सुनने के दोबारा गए हम एक दूसरा के ऊपर भरोसा, we build the trust and the rapport. क्योंकि वो लोग को अच्छा लगेगा. देखो, genuinely you heard my words and you understood. उनको अच्छा लगता है. एक उन्होंने दिल खोलकर मेरा बात को ध्यान से सुना, और उस मेरा बात को समझ लिया. इसलिए गए उसको ओपन कम्युनिकेशंस, वो उसको आगे बढ़ावा करते हैं. So if it is the communication is open, it will create the innovative ideas. नया बात को करेगा. Then हम लोग एक दूसरा को ओपनली डिस्कस करने के दोबारा गए हमारा प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं. नहीं ये तो बार से बात करते हैं लोग, हाँ जी बोलते गए, ना कोई हमारे लिए फायदा, उनको भी फायदा नहीं, उसको कारण से कोई नतीजा नहीं होता है. ओपन कम्युनिकेशंस हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकता है. इट प्रिवेंट्स आवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स. सो हम लोग मैसेज को कोई बोलते गए ध्यान से पूर्ण सुनना गए, ताकि एक दूसरा को बात को समझ लिया तो काफी कॉन्फ्लिक्ट से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगा. ये बात मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं अपना लाइफ में दूसरे से पूछता हूँ, सुनने के लिए करता हूँ, ताकि हमारा उत्पत्ति का एक बढ़ावा होता है. इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी. हम लोग मिलकर काम करने के दोबारा गए हमारा प्रोडक्टिविटी, हमारा क्या हम लोग करना चाहते हैं वो अच्छी तरह बहुतायत से कर सकते हैं. आप लोगों को बात को सुनेगा, इट विल मोटिवेट अदर्स. दूसरों को प्रेरित करते हैं. हम एक दूसरा को ध्यान से सुनते हैं, वो बहुत प्रेरित होता है, एनकरेज हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि दे विल फील उनको मेरे को देखा, सुना, मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को अंडरस्टैंड किया, मेरे को वैल्यू किया है. सो ऐसे हो गया तो आपको साथ रहने वाला, आपको नेतृत्व बहुत अच्छी तरफ बढ़ेगा. आप अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण होगा. देखो, हम लीडर का बात करते हैं, हम नेतृत्व करने वाला लीडर से, हम सभी लोग अपना अपना जगह पर अपना अपना लेवल है लीडरशिप रोल तो हम प्ले करते हैं. दूसरी बात है, हम लोग हमारा गलती को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है. अलीम लोग अपना गलती को स्वीकार करते हैं, वो बोलते हैं मेरे को भी पूरा नहीं मालूम, इसलिए हम पूछते हैं. देखो, हम लोग हाइड करने के छिपने के लिए जरूरत नहीं है.
हम अपना आप को एक जवाब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम अपना एक एक उदाहरण हमारा जीवन होता है कि वी आर हॉनेस्ट, वी आर अकाउंटेबल एंड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी डोंट नो वी विल डू दैट। देखो, admitting mistakes involves accepting responsibility sincerely। हम सॉरी बोलते हैं, भाई आई एम सो सॉरी, मेरा बात आपको दुख हो गया है, आपको दुख पहुंच गया है, आई एम सो सॉरी। बोलने से छोटा नहीं होता है। देखो, एक बार रियलाइज हो गया है, दोबारा उस गलती फिर हम नहीं कर सकते। सब एक दूसरा को सारी, मैं भी गलती हो गया, मैं सारी बोलने से एक दूसरा के ऊपर भरोसा बढ़ता है, ये उसको लॉस नहीं है, अच्छी बात है। हमारा व्यक्तित्व रूपन, हमारा आत्मिक, हमारा प्रोफेशनल वो ग्रोथ को एनकरेज करता है। हम छिपाता नहीं, मानते हैं। बाइबल भी बताता है, नीति वचन 28:13 में लिखा है, whoever conceals their sins does not prosper, but who confesses and renounces them finds mercy। हिंदी में पढ़े, Proverbs 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। ना, मिस्टेक को रियलाइज करना है, एक्सेप्ट करना है, आपको उन्नति के लिए अच्छा होगा। बाइबल बताता है हमको दया मिलेगा, मदद मिलेगा, बट हम छिपाते हैं, खुद भी हमारा नुकसान, हमारा साथ रहने वाला टीम सबके लिए नुकसान है। सो एडमिट, अपना गलती को स्वीकार करना, ये एक बड़ा एक दिक्कत होता है आजकल, but one thing is we need to acknowledge and take the responsibility here। it says आप कंसील करेगा तो दुख होगा, आपको दया है, अभी हमने पढ़ा। दूसरा है आई एम सो सॉरी। जैसे आप पिक्चर में देखते, एक व्यक्ति बोलता है आई एम सो सॉरी, इसको बोलने में उसमें कोई कमी नहीं है। It says clearly and directly, I made a mistake, I'm so sorry, I take responsibility for it। क्या लीडर होना है सॉरी फील करना कुछ नहीं होता है। हमारा गलती को हम सॉरी, अपोलॉजी सिंसियरली, हम किसी को हम अपोलॉजी बोलते, सॉरी बोलते, दिल से बोलना, नाम के वास्ते नहीं। क्योंकि हम नाम के वास्ते बताते, लोगों को बताते, इट शुड बी अ जेन्युइन रिग्रेट फॉर द मिस्टेक। क्योंकि हमारा गलती दूसरा के लिए नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, दुख पहुंच सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। सिंसियर अपॉलॉजी हील्स द वुंड उसको। सो कुछ ऐसे हो गया है, हम उसको एक्सक्यूज नहीं करना, उसको एक्सप्लेन करिएगा, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड, बट डोंट ब्लेम अदर्स। आप नेतृत्व में कुछ होता है कि दूसरा को ब्लेम मत करिएगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिएगा। ठीक है, हो गया गलती, अभी समझ आ गया है, देन वी नीड टू ऑफर द सॉल्यूशन। उसके लिए तो एक सॉल्यूशन है, सब कुछ के लिए एक समाधान तो है, ताकि दोबारा उसको गलती नहीं हो सकता है। हम एक दूसरा से बात करने से गए, हम समझने से गए, वो गलती को अगले बार नहीं हो सकते। देन वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। गलती सबसे होता है, अब सॉरी फील करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गलती से सीखना बहुत जरूरी है। हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंस गया, हम गलती से हमने तीर चलाया, हमने एम किया है, वो फेल हो गया, बट उससे मैंने सीखकर अभी एक नया तरीका ढूंढा। आप समझ लिए क्यों ऐसे मिस्टेक हो गया, क्या कारण से होगा, अभी अगले बार कैसे करना है। दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कौन गलती नहीं करते, हम सभी गलती से भी सीखते गए। सो सीखकर उसको अमेंड करते गए, उसको सही करते गए। सो वी टेक एक्शन टू करेक्ट द सिचुएशंस। अगले बार उसको नहीं हो सकता है, और हमारा डिसीजन से दूसरा को दुख पहुंच गया है, लॉस हो गया है, हम उनसे रियलाइज कर उसको रिस्टोर करते गए, उसको सेटल करते गए। वो है अच्छा नेतृत्व करने वाला एक लीडर का एक कैरेक्टर है।
एक लीडर, एक नम्रदार लीडर दूसरा को क्रेडिट करते गए, अभी सभी अपना ऊपर नहीं लेते गए, हमारा टीम वाला का, हमारा साथ रहने वाला का शाबाश करते गए। बाइबल भी बताते गए, दूसरा कुरिन्थियों 10:17 हिंदी में हम पढ़ेंगे। इट सेज इफ यू वांट टू क्लेम क्रेडिट, क्लेम इट फॉर गॉड। आप अपना ऊपर नहीं है, पढ़िएगा। परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। आप हमारा घमंड अपना ऊपर नहीं। देखो मैंने कितना अच्छा बोलता, मेरे का कितना अच्छा भाषा आता, मेरे का नहीं। यू शुड बोस्ट अबाउट द लॉर्ड। खुदा कितना महान है, उन्होंने हमारे जीवन पर कितना कार्य करता है। डोंट टेक क्रेडिट। क्रेडिट तो आएगा, डोंट टेक इट, बी केयरफुल। और उसको खुदा को ऊपर करे, दूसरा हमारा साथ रहने वाला का उसको क्रेडिट दे दिए। इसलिए फिलिपियों 2:3 कहता है, डोंट बी सेल्फिश, स्वार्थी मत बनो, स्वार्थी मत बनो। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरा को इम्प्रेस करने को, दिखावा करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कोशिश मत करो। बी हम्बल, अपना आप हलीम हो जाओ। थिंकिंग अदर्स आर बेटर देन योरसेल्फ, तुमसे बढ़कर दूसरा लोग तुमसे उत्तम है, अच्छा है, बेटर है, उसी को ऐसे सोचना है। डोंट थिंक आई एम द ओनली स्मार्ट फेलो, मैं ही हूं बड़ा है, नहीं, ऐसे नहीं होते। वो होते गए, वो स्वार्थी बनते हैं। बच्चे होते हैं ना, देखो मेरे हाथ में टॉफी है, तुम्हारा पास नहीं है, देखो मेरे पास ये चीज है। ये तो बच्चे करते हैं, एक नेतृत्व करने वाला वो नहीं करता है। अपना टीम को, अपना चर्च मेंबर्स को, हमारे साथ वाला को, उनको लीडर्स को, उन्हीं का सहयोग, उनको मदद, कितना उनको कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारा आगे बढ़ने के लिए मदद किया। हम मौका ढूंढते हैं उसको आदर करने के लिए। आप उसको बोलिएगा, लेट देम नो हाउ देयर हेल्प मेड एन इम्पैक्ट। उसको बताइए, भाई तुम्हारा हेल्प हमारा पूरा टीम के लिए, पूरा कलीसिया के लिए, पूरा संस्था के लिए बहुत मदद मिला। योर एबिलिटी इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स। आपका बात, आपको कार्य दूसरा के लिए उत्साहित करते हैं। थैंक यू फॉर योर गिफ्ट, थैंक यू फॉर डूइंग। कंटिन्यूअसली आप करिएगा, मोटिवेट करिएगा। साथ में हम सभी लोग को बढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देते, प्रोवाइड द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आपको साथ रहने वाला का कलीसिया लोग है, टीम मेंबर्स है, लेट देम डेवलप देयर स्किल्स एंड लर्न। वो भी समझे हम लोग उनकी क्षमता पर हम विश्वास करते गए, वो भी समझने दो। हम उसको नीचे करने के लिए नहीं है, वो किसी के अंदर पर्टिकुलर स्किल एंड कैरेक्टर है, क्षमता है, उसको हम बढ़ावा करने के लिए कोशिश करते हैं। इनके पास पर्टिकुलर गिफ्ट है, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं अच्छा गीत गाने उसको बढ़ाते हैं, अच्छा काउंसलिंग वाला उसको आगे बढ़ाता है, इवन अच्छा टीच करने वाला उसको हम करते हैं। कोई लीडर अपना आप को असुरक्षित नहीं होता है, दूसरा को बढ़ावा करते गए, दूसरा को उन्नति करते हैं। लीडर इज ऑलवेज जेनरस। दैट मीन्स एक उदार का नेता बनते हैं, ऐसे नहीं है। ही इज ऑलवेज दूसरा को मदद को, दूसरा को उन्नति के लिए, दूसरा को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य करते हैं। क्योंकि मेरा टीम का सक्सेस, मेरा शिष्य का सक्सेस, मेरा चर्च लीडर्स बिलीवर्स का सक्सेस मेरा लीडरशिप को ऊपर प्रभावित करता है। क्योंकि मैं दूसरा को ऊपर उठाऊंगा, मैं भी अपना ऊपर उठ जाएंगे। By elevating your own people, you will automatically elevate yourself। ये तो सीक्रेट है। हम दूसरा को दबाकर हम बड़ा लीडर कभी नहीं बन सकते। This is the secret। So humble leaders, they will understand, lifting others, God is automatically lifts your others। Then ये बात को भी समझते हैं। हर एक बात एक अलग अलग यूनिक क्वालिटीज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, गिफ्ट्स है, टैलेंट्स है, बहुत है। सभी लोग एक प्रकार का नहीं है। सो हमारा एक लीडर का काम ये होता है, हम ढूंढते हैं किसके पास क्या गिफ्ट है, बस किसका काम को हम यूज कर
उसको हमारा पूरा लोगों को उन्नति के लिए हम कार्य कर सकते हैं। फिर जब मौका मिलता है उसको हम आदर भी करते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। एक हम्बल लीडर्स का ये भी एक क्वालिटी है, he don't take credit by himself, बट वो दूसरा को साथ रहने वाला को भी देते हैं। और एक होते गए एक लीडर का एक क्वालिटीज में, हम लोग कभी सीखने के लिए बंद नहीं करते। वी आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं भी सोचता हूं देयर इज ऑलवेज मोर टू लर्न, ऑलवेज समथिंग मोर टू लर्न। मैं कितना भी डिग्री ले लिया, कितना भी बड़ा डिग्री मेरे पास के मैंने सीख लिया, मास्टर बन गया, बट स्टिल समथिंग मोर टू लर्न, दैट इज द सीक्रेट। मैं हमेशा सोचता हूं कुछ काम करते गए, देयर इज ऑल्सो ए बेटर वे, अदर वे टू डू इट। और एक काम को दूसरा तरीका भी है, उसी को मैं खोज करता हूं, उसको एक्सप्लोर करता हूं। अदरवाइज हम सोचते हैं ये सही है, मैंने वो सही है, नहीं, देयर इज ऑल्सो एन अदर वे। हम जैसे मैंने पहले बोला, हम रिकॉग्नाइज करते हैं हमारा कमी क्या है, उसको समझकर वी लुक फॉर एन इम्प्रूवमेंट। हम आगे बढ़ने के लिए अपना गलती को हम लोग मन से दिल से उस बात को पहचानते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा लाइफ में भी मैं देखा, पहले मैं बिना समझकर गुस्सा से जल्दी बोलता था, अभी मैंने बंद कर दिया। रिस्पॉन्ड आउट ऑफ इमोशन था पहले, अभी रीजन कर करता हूं। डोंट रिएक्ट हेस्टिली बट रिस्पॉन्ड थॉटफुली, सोच समझ कर करना, क्योंकि इमोशनली आप फैसला करते गए हमेशा गलती होते गए। हम सीखना के बहुत जरूरी है। हम सबको सभी नहीं मालूम। मैं अपना टीम से बहुत कुछ पूछता हूँ, इवन मेरा हिंदी शब्द भी मैं पूछता हूँ, आज भी बहुत शब्द मेरा टीम वाला से पूछा। उसमें हम छोटा नहीं बनते, सीखना है। जैसे बाइबल भी बताता है, मैथ्यू का 11 का 29 में लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे, वो बोला टेक माई योक अपॉन यू, पढ़िएगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। आमीन। बाइबल बताते, जैसे पिक्चर में आप देखते हैं, मेरे जुआ को आप भी साथ उठा दो, मैं भी आपको साथ साथ मैं चलूंगा, मैं देखूंगा, आपको सहायता करूंगा। आप अकेले नहीं है इस यात्रा में, इस नेतृत्व में अपना नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये तो खुदा का है। वो हमारा साथ आता है, वो बोलते मैं साथ में होकर हर एक बात को आपको सिखाएंगे। यू नीड टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जिंदगी पूरा हम सीखते रहेंगे, उसको बंद नहीं करना। अपना आपको ग्रोथ माइंडसेट को तैयार करना। यू नीड टू कल्टिवेट योर ग्रोथ माइंडसेट। कंटिन्यूअस पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू वॉलंटरली, फोर्सफुली नहीं, जबरदस्ती कोई बोल रहा है, जैसे हम बोलते हैं भाई आप 5 बजे बाइबल स्टडी आना, क्या हम फोर्स कर रहे इसलिए नहीं। इट्स लुक फॉर अ पर्सनल डेवलपमेंट, लर्निंग, लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कोई बताएगा नहीं, कोई फोर्स नहीं करेगा। यू नीड टू डायरेक्ट योरसेल्फ फॉर लर्निंग, दैट्स अ सीक्रेट, ताकि नया न्यू नॉलेज एंड स्किल्स उसको आप सीख पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नहीं, वॉलंटरी लर्निंग नहीं, कंटिन्यूअस पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लोग टाइम नहीं दे पाता है। पर्सनल के ऊपर डेवलपमेंट के लिए लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसको नेतृत्व में उनको जीवन दूसरा के लिए प्रभावित नहीं होता है। काम तो चलते हैं, बट ना भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? यू आर नॉट रियली लर्निंग। पुराना इंफॉर्मेशन को लेकर आज हम चला नहीं सकते। हम बोल तो सकते हैं, बट दूसरा को कोई फायदा नहीं मिलेगा। नीति वचन 18 को 15 कहता है, इंटेलिजेंट पीपल ऑलवेज रेडी टू लर्न। पढ़िएगा हिंदी में। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है,
और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। आमीन। तो आप रेडी टू लर्न नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं है, समझदार व्यक्ति नहीं है। ये तो बाइबल हमको वार्निंग करता है। यू नो, यू नीड टू बी ऑलवेज रेडी टू लर्न and move fast, improve yourself. So we need to cultivate a lifelong learning mindset. सीखने का कभी बंद नहीं करना। कभी हो गया, मालूम हो गया, डिग्री आ गया, बात कर दिया, मैं सेमिनार अटेंड कर दिया, नहीं। एवरी टाइम आप बैठते गए, ध्यान से सुनते गए, समथिंग हैपेंस इनसाइड ऑफ यू। सो इसलिए गए हम लोग ग्रोथ माइंडसेट को हम लेते हैं, विकास की मानसिकता को अपनाए। टेक इट इनसाइड ऑफ यू। सो अपना ऊपर विश्वास करते हैं, मेरा क्षमता को, मेरा कैपेसिटी को, मेरा डेडिकेशन, हार्ड वर्क को दोबारा को मैं बढ़ा सकता हूँ। नहीं तो मेरा फिक्स्ड माइंडसेट होगा, मैं सो गया, मैं काम करता हूँ, ठीक हम सेवा करते हैं, चलते गए, नहीं। मेरे को मालूम है, मैंने पहले मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर था। एमबीए में मेरा बिजनेस मैथमेटिक्स बड़ा चैलेंज रहा। बट आई सेड नो, आई विल लर्न, आई विल वर्क हार्ड, आई विल लर्न। मैं ट्यूशन भी अटेंड किया था, ट्यूशन से भी मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि फाउंडेशन से मेरा वीक था। मैं 10वीं के बाद पढ़ा नहीं किया था, 30 साल के बाद दोबारा पढ़ाई किया, बहुत उसको मुश्किल होगा। बट because I developed the growth mindset, I want to learn and I did it. वो सभी कर सकते हैं। It's a self-directed learning. So be proactive and curious. सक्रिय होना और निराला दोनों very important. Be proactive. सोच लिए, take initiative, ask question. और एक बात को एक नया तरीका ढूंढ लिएगा, acquire a new knowledge. क्यूरियोसिटी आजकल बहुत कम हो गया। मैं बहुत बार लोग से इसलिए वाई सवाल पूछता हूँ, वाई एंड हाउ। मैं अपना आप को भी पूछता हूँ, मेरे साथ कितना लोग जाए उसको पूछता हूँ, मैं जवाब पूछता हूँ। क्यों? इट हेल्प यू टू बी प्रोएक्टिव एंड क्यूरियस एंड डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। वो जब ऐसे आगे बढ़ेंगे उस ज्ञान में, आप डर को ऊपर विजय पाएंगे। डर को तो आप खत्म ही करेंगे, क्योंकि अपना कंफर्ट जोन से हम बाहर आएंगे। हम फेलियर को फेस करेंगे, उसको हैंडल करेंगे, उसको डर को हम खत्म करेंगे, क्योंकि हम लोग अपना मंजिल तक नहीं पहुंचना, मंजिल तक पहुंचने के लिए हम लोग डर मेरे को रुकावट नहीं कर सकते। इसी हफ्ता में हमारा एक स्टाफ को मैंने बोला, आप किसी बात को डरना नहीं, डर आपको पीछे करेगा, सीखने को आपको दबाएगा। डोंट डू दैट। लोग बोलते गए भाई, हम काफी बार होते गए, हम लोग नम्र बन गया तो लोगों को सामने हमको कमजोर दिखाएगा। नहीं, वो गलत सोच है। काफी बार बोलते हैं मैंने स्वीकार कर दिया, मैं इसे मालूम नहीं सोच लिया तो मेरा पोजीशन को, मेरा अथॉरिटी के ऊपर लोग सवाल करेंगे। ऐसे कुछ चीज नहीं है। Nobody knows everything. We all are learning. So learning mindset वो आपको आगे ले जाएगा, आपको साथ रहने वाला के लिए भी एक मोटिवेशन हो जाएगा आपको लाइफ के साथ। क्योंकि आप अपने लिए नेतृत्व, अपने लिए नहीं, हमारा टीम के लिए, हमारा लोगों के लिए गए। सो इसलिए गए मैं अपना इंटरेस्ट को दबाकर हमारा लोगों को इंटरेस्ट को, उन्हीं के उन्नति के ऊपर हम फोकस करते गए। पुट योर टीम फर्स्ट। अब टीम को पहले रखें, अपना विचार का नहीं, अपना इच्छा का नहीं। ऑलवेज पुट योर पीपल फर्स्ट। सो हम लोग अपना सक्सेस का नहीं, कलेक्टिव सक्सेस का, कलेक्टिव वेलबीइंग का, हमारा ग्रुप का, हमारा मिनिस्ट्री का, हमारा संस्था का, हमारा गोल्स क्या है, उसी के ऊपर ध्यान करें। मेरा इंडिविजुअल डिजायर, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं करें। मेनी पीपल स्ट्रगल टू मीट देयर ओन पर्सनल डिजायर्स एंड ईगो, सो दूसरा लोगों को पीछे दबा देते हैं। सो
silence your own opinions to give a voice to other people. दूसरा को आवाज देने के लिए अपना राय को दबाएं, नहीं है तो अपना बात को बात करेंगे, दूसरा को आवाज को, दूसरा को दर्द को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यू नो, मैं अपना लाइफ में, मेरा रियलिटी में मैं लोग से पूछता हूं, इज देयर एनी बेटर आइडिया? आपके पास और कोई सोच है? आई एम गोइंग टू डू दैट, डू यू हैव एनी थॉट्स, एनी इनपुट्स? मैं पूछता हूं, मेरे को मालूम है पूछना मेरा वीकनेस नहीं है। आई वांटेड टू टेक द बेस्ट फ्रॉम द पीपल एंड अप्लाई इट। वो सबके लिए, हमारा सबको विकास के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। अगले आदमी सोचने से, मिलकर हम सोचकर काम करें, बढ़ोतरी होता है, क्योंकि हम सबके पास अलग अलग वरदान है। वी नीड टू रेस्पेक्ट अदर्स गिफ्टिंग ऑल्सो। खुदा ने उसको भी रखा। हम सभी लोग अपना अपना जगह पर रहिए। इसलिए एक्लेसियास्टिक बाइबल में बताता है 4 का 9 और 10 उसको पढ़ेंगे। 2 people are better than 1। पढ़िएगा। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। So the team's effort, मिलकर, हमारा टीम मिलकर हम काम करें, उसको करने से उन्नति होता है। अगले से आप बोझ को, वेट को उठा नहीं सकते, आपको नुकसान भी हो सकता है। We can lift the item, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, हम मिलकर उस चीज को उठा सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारा ऑडिटिंग का लास्ट वीक बोलकर हमारा टीम एक दूसरा को सहायता कर मिलकर काम करते हैं। That's very very important। बट मिनिस्ट्रीज में, काम में एक ही आदमी काम करते हैं, दूसरा के ऊपर शेयरिंग नहीं करते। Why? सो हमारा नेतृत्व के लिए अच्छा नहीं है वो। सो उदाहरण का द्वारा है हम नेतृत्व करना है। वी नीड टू लीड बाय एग्जाम्पल। हम लोग मॉडल बनना हमारा टीम के लिए, हम पहले आगे ही जाना, हमारा जिंदगी दूसरा को एक उदाहरण बने। इसलिए बोलते हैं अपना इंडिविजुअल टॉक से गए, हमारा टीम को, गोल को, मिनिस्ट्री के गोल्स को हम आगे रखेंगे तो यू विल गो फास्ट। देन कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, हमारा लोगों को उसको बचाव करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू सपोर्ट एंड डिफेंड योर टीम मेंबर्स। सपोज कोई क्रिटिसिज्म आ गया, कोई प्रेशर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, हम उन्हीं को प्रोटेक्ट करना, उनको ब्लेम नहीं करना। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि आपने उसको प्रोटेक्ट किया, उसको सुख दुख में आपने साथ दिया गया। साथ साथ हम लोग एक कोलैबोरेटिव एटीट्यूड को हम डेवलप करते गए। दैट मीन्स हमारे टीम मेंबर्स अपने एक ज्ञान को, नॉलेजेस को, अपने स्किल को साथ में डालकर काम करेंगे, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ दूसरा कमजोर को ऊपर उठाएगा, ताकि मिलकर काम करने को दोबारा गए जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए गए हमारा कम्युनिकेशंस ओपन रहता है। हम पीछे नहीं बात करते गए, छिपात कर बात नहीं करते गए। वी क्रिएट अ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। एक दूसरा को भरोसा कर सकते हैं, मिलकर ओपनली बात कर सकते हैं। हॉनेस्ट कम्युनिकेशंस, हमारा कम्युनिकेशन हॉनेस्ट है, ईमानदारी है, सच है, तो इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। एक डेवलप द टीम स्पिरिट, एकता का अंदर हो गया। क्योंकि आजकल ओनरशिप नहीं होता है। हम देखते गए संस्था में, चर्चेस में गए, मेरे को क्या, बस मैं आ गया, मैं चला गया। कोलैबोरेटिव नेचर्स कहाँ चला गया? अपना इंटरेस्ट से बढ़कर हम दूसरा इंटरेस्ट के लिए कोशिश करते गए। दैट रियली इट हेल्प्स एंड वी कैन एक्चुअली शेयर आवर लोड एंड वी कैन आल्सो हेल्प वन अनदर। we work together। हम एक दूसरा को हम मिलकर हम काम कर सकते हैं, देन हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो हम लोग इसलिए हमारे टीम को बोलते हैं व्हाट इज द विजन, हम किसके लिए हम काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं? सिर्फ हमारा रोटी मकान कपड़ा के लिए? नो,
उससे अधिक हम कारण गए, उसी के लिए हम जी रहे गए। वी गैव अ कॉमन विजन, कॉमन पर्पस। खुदा ने हम सबको इकट्ठा किया, वो हमको तैयार कर रहे गए, वो भी टीम के रूप से तैयार कर रहे गए, ताकि हम कलेक्टिवली, हम लोगों के लिए, दुनिया के लिए हम आशीष का कारण हो सकते हैं। सो पुट योर टीम फर्स्ट। आप टीम, अपना टीम को, अपना लोगों को पहले रखें। साथ साथ में अपना आप को एक जवाबदेही रखें। पुट योर सेल्फ एंड अकाउंटेबल। देखो, हम अकाउंटेबल है, सभी लोग हम जवाबदारी है, दूसरों को हम ब्लेम नहीं करते। होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। देखो, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर आंसरेबल। आप अकेले नहीं है, अपना कलीसिया के लिए, अपने टीम के लिए एक नेतृत्व करने वाला ही सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी पर्सन है, हमारे एक्शंस का, हमारे डिसीजंस का। हम दूसरा को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम ठीक नहीं है, सक्सेस नहीं है, कुछ समस्या है, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए आपको पता लगता है सही है तो वो करना है, नहीं है तो हमारे लिए पाप बन जाएगा। याकूब 4:17 हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया, you need to align your actions with your knowledge and your beliefs। पढ़िएगा। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। If you know what is right, you need to do that। आप नहीं करेंगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लें। See, if you believe it is right, your actions should prove that। ये बाइबल बताता है, क्योंकि बाइबल रोमियो 14:12 में भी लिखा है, हम एक दिन सब लोग खुदा के सामने हम खड़े रहेंगे, हम जवाब देंगे। Each one of us will give an account of ourselves। हम खुदा के सामने हम खड़े होकर एक दिन हम जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उन्हीं के सामने एक दिन में खड़े होना पड़ेगा। मैं नेतृत्व किया है, मेरे लिए एक्सक्यूज है नहीं है, मेरे लिए लिखा डबल पनिशमेंट होगा। सो गॉड विल होल्ड अस। नेतृत्व करने वाला को अकाउंटेबिलिटी में पहले बिठाएगा। इसलिए गए हम छिपाते नहीं। वी सेट द क्लियर मेजरेबल गोल्स। हमारा गोल क्या है, वो क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। हम बार बार हमारा टीचिंग में वो देते गए ना, स्मार्ट गोल्स। सो वो लिखा है, इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। कल भी हमारा टीम के साथ मैंने मीटिंग किया है, उसको बोला नोट डाउन क्लैरिटी, क्या गोल है आपको, कौन सा टाइम के अंदर। हमने डेट फिक्स किया, 3 डेट्स, इसी काम इसी डेट में होना है। इट्स अ क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। सो मैं अपना मन में रखूंगा, फिर बाद में गुस्सा करूंगा, कोई मतलब नहीं है। क्लियर इट, पुट इट इन राइटिंग, मेक इट क्लियर, शेयर इट। सो हमारा प्लान क्लियर होना चाहिए। गोल सेट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप प्लान उसको करना, ताकि हम उसी के ऊपर फोकस करें, उसको कंप्लीट करें। जब बीच में भी वी नीड टू ट्रैक अवर प्रोग्रेस। हमने कितना आगे बढ़ा गए उसको ट्रैक करना भी जरूरी है। हम 6 महीने के 1 साल के बाद नहीं होता है। सो वी नीड टू वीकली बेसिस, मंथली बेसिस हम अपना प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। मैं अभी सब स्टाफ से मैं बोलता हूँ, भाई अपना मंथली में दिख रही है, क्या प्लान किया, क्या अचीव किया। वो आपको अपना आप को मोटिवेट कर रखने के लिए आपको मदद करेगा। अदरवाइज कुछ गलती हो गया, ठीक नहीं है, तो अलाइनमेंट, कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब बीच में रिव्यू नहीं करते हैं। हमने बोल दिया काफी महीने के बाद हम बोलते नहीं, यू नीड टू रिव्यू वीकली। इसलिए हमारा डायरी हमारे टीम को बोलते हैं, भाई यू राइट इट, रिव्यू इट वीकली बेसिस, टिक करो, नहीं है तो यू राइट इट नेक्स्ट डे। सो यू हैव टू ट्रैक इट, योर प्रोग्रेस। हम लोग गूगल कैलेंडर में हमने ट्रैकिंग सीट सबको कर रखा। साथ साथ नेतृत्व करने वाला हम सभी लोग, वी नीड टू हॉनेस्ट विद आवरसेल्व्स। अपना आप को, हमारा ईमानदारी बहुत जरूरी है। इसको हमने कदम करेंगे तो सब कुछ पुअर जजमेंट होगा। हमारा ईमानदारी नहीं है तो मेरा चॉइसेस, मेरा एक्शन सभी गलती होगा।
सिर्फ मेरा नुकसान नहीं, हमारा सबको नुकसान होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, पूरा परिवार का, पूरा टीम को ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसलिए है, अपना आप को सेल्फ एवेल्युएट कर कर हम अपना आप को करेक्ट करना जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ सबके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए, एक जवाब देने भागीदार हम सबको एक होना बहुत जरूरी है। खास कर लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है, विश्वासी सबके लिए चाहिए। यू नीड टू फाइंड अ ट्रस्टेड फ्रेंड। ये नहीं बोल सकते मेरे को विश्वास योग्य मित्र नहीं मिला, हो क्या होगा, एक मेंटर, एक कोच, एक ट्रेनर, एक आत्मिक पिता, कुछ कोई भी हो, आप कोई भी नाम दे दो, कैसे भी हो, वो आपको सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, आप गलती करेगा, आप उनसे डिस्कस करेगा, एक दूसरा के लिए मददगार होगा, प्रार्थना करेगा, अगुवाई करेगा। आप अगला इस आत्मिक यात्रा में, नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे सामने रोड ब्लॉक्स बहुत है। पर्सनल चैलेंजेस है, फैमिली चैलेंजेस है, मिनिस्ट्री चैलेंजेस है, संस्था चलाने के चैलेंजेस है। हु इज योर मेंटर, सपोर्टर? अगले नो, आप दूसरा को नहीं सुनते गए, आप दूसरा से सुनते भी नहीं है, यू आर इन डेंजर जोन। साथ साथ हम लोग देखो, गलती से भी हम सीखते गए। हम जैसे हमने डिस्कस किया, हम गलती को हम स्वीकार करते हैं, उसमें सीखते गए, बट नेक्स्ट टाइम उस गलती को हम दोबारा हम नहीं करते, मैं ट्राई टू अवॉइड इट, इसलिए तो हम सीखते हैं। अदरवाइज उस गलती को रिपीट करते रहेगा, वी विल नॉट ग्रो। जैसे हमने बॉल का अंदर, उसी के अंदर हम राउंड मारते रहते गए, आगे नहीं जाएंगे। So accept it, don't justify it in our lives. साथ साथ नेतृत्व करने वाला, अपना आप को अलीम करने वाला, दूसरा को सम्मान देते गए, दूसरा को ऊपर दया दिखाते गए। सो इसलिए हम बोलते गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम लोगों को बोलते हैं ना, गुड मैनर्स होते हैं, प्लीज, थैंक यू, ये सब हम बोलते हैं। आजकल ये सब तो बहुत कम बोलते हैं। Use as much as possible. Please, sorry, thank you, appreciate you, thank you. इसलिए एफेसियों 4:32 में लिखा गया, be kind to one another, tender hearted, forgive one another as Christ forgave you. पढ़िएगा। एक दूसरे पर कृपाल और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सो एक गोल्डन रूल है, मैथ्यू 7:12 में लिखा है, एवरीथिंग डू टू अदर्स व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट देम टू डू। आप दूसरा से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो ही जाकर आप दूसरा को करो। ये मैंने 1990 में मैं अपना लाइफ में देखा, मैं करता हूं, दूसरा के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। हम उसको आगे इनिशिएटिव्स लेकर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सम्मान करना, दया कर दिखाते हैं, लोग हमको दिखाएंगे, पहले वो माफी मांगना दो, पहले वो थैंक यू बोलने दो, पहले वो विश करना दो ना, डोंट एक्सपेक्ट। हम बोलते हैं लोग मेरे को आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, दया करना चाहिए, यू गो डू इट। बाइबल उसने सिखाई, वो आपने बनाया वो लाइफस्टाइल, इट्स इजी। इसलिए है हम लोग दूसरा के साथ कम्युनिकेशन रेस्पेक्टफुली करते हैं। वी ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट, से हेलो टू देम, वी से सर, मैडम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्पेक्ट करते हैं। सो कोई बात करते हैं उसको इंटरप्ट नहीं करते हैं, वी रेस्पेक्ट देम पीपल। फिर हम लोग दूसरा को अप्रिशिएट करते हैं, से वी से थैंक यू, हम उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। We need to really, say thank you to the people. Very, very important. Start appreciating. ये कैरेक्टर को डेवलप करना very important. Then हम ध्यान से हम सुनते हैं, दूसरा को समझते हैं। कोई बात करते हैं, हम बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं। दूसरा को व्यू पॉइंट, दूसरा को एक्सपीरियंसेस को सुनना भी बहुत जरूरी है। हम ही बात करना है नहीं,
वैसे दूसरा भी सुनता है। देन वी ऑल्सो हेल्प अदर्स। दया हम रेस्पेक्ट ये भी होता है, किसको कोई जरूरत है, तकलीफ में है, अब वॉलंटरीली आप कर दो, मदद करो। These are all the characters he है, he always it helps us. Then we also encourage and be a supportive work cultures. देखो हमारे साथ में रहता है, हर एक व्यक्ति feels valued, respected, very important. कोई पक्षपात नहीं है, जैसे गलातियन 3:28 में लिखा है बाइबल में, कोई जू और जेंटाइल, कोई अमीर और गरीब, इस जाति उस कोई फर्क नहीं है, मसीह में सब एक है, कोई पक्षपात नहीं। All are equally respected, valued and everywhere. Very very important. क्योंकि खुदा हम सबको प्यार इक्वली करता है, हम भी उसको करते हैं। सो इन आवर लीडरशिप, नेतृत्व में वो जवाबदारी में, जैसे हमने काफी डिस्कस किया, हम लोग अपना वी लीड बाय एग्जांपल्स, हम करते हैं। देन वी आल्सो, लोग गलती करते हैं, अभी सभी गलती को हम स्वीकार नहीं करते, उनको अकाउंटेबिलिटी भी लेते हैं। हम एक्सपेक्टेशंस क्या है हम उनको पहले बताते हैं, भाई तुम गलती करेगा बार बार, उसको नतीजा होगा, आप उसको जवाबदारी आंसरेबल है, टेक एक्शन आल्सो, इट्स इम्पोर्टेंस। देन हम लोगों को क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे पॉलिसीज, हमारा नीतियां है, प्रैक्टिस से पॉलिसीज को डेवलप करते हैं, इसलिए पॉलिसीज प्रोसीजर्स को लिखित रूप में रखते गए, तुम्हारा मन में नहीं रखना। आप लीडर, लेट एवरीबडी नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, पॉलिसीज लिख दो। अब लोगों को हम हायर करते हैं, लोगों को हम लेते हैं, उन्हीं को डिस्क्रिप्शंस क्या, ये व्यक्ति के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको दे दो। Provide all opportunities. If you do it well, you will get an increment, you will be promoted, otherwise नहीं। So अच्छा करने वाला का आदर भी करते हैं, very very important, एक very important। Next है, हम लोग ढूंढना है एक लीडर, we need to find the best way to lead with the community. So we, मैं अपने एक दो बात मैं अपना अनुभव से मैं बताना चाहता हूँ। I learned to share the powers and the responsibility है एक दूसरा को। So sharing the powers and the responsibilities है। So उससे everyone deserves the equal respect and the dignity. The next picture, उसमें हम देखते हैं, sharing that responsibility। कुछ फिर साथ में कोई हमारा कोई सीक्रेट कुछ नहीं है, बट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते गए, वी रिमूव ऑल द सीक्रेट्स। कोई आप ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में है, कुछ ऐसे कुछ बात छिपाना नहीं है। इफ यू हैव अ स्टैंडर्ड पॉलिसीज प्रोसीजर्स, एवरीबॉडी नोज दैट व्हाट्स द सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर, रिस्पांसिबिलिटीज मैटर, कुछ ऐसे कुछ चीज नहीं है। सो द मोर यू गिव अवे, द मोर यू गेट बैक, ये मेरा अनुभव है। हम अपना रिस्पांसिबिलिटीज को हम शेयर करें, दूसरा क्या है, हमारा आउटपुट आ गई, I get it back. The more I give, the more I get. So हमेशा अपना आप को सोचने से बड़ी दूसरा लोगों को सोचते हैं। हम अपना इम्पोर्टेंस को, हमारे ईगो को, हमारे प्राइड को हम चुप करवाते हैं। हमारा फीलिंग्स, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारा ईगो है, हमारे इम्पोर्टेंस को अपना आप को चुप करवाने के लिए सीखना है। देन ओनली दूसरा के लिए वो हम आगे बढ़ा सकते हैं। So to have a humility also requires highest level of self confidence. देखो, हम अपना आप को असुरक्षित फील करेगा तो हम शेयर नहीं करेंगे, दूसरा को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं देंगे। You need to trust yourself. When God trusts you, you need to also trust the people. Then दूसरा है, always we also assess and evaluate, give and review the feedback. हम लोगों को, लोग हमारे लिए एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा फीडबैक है, गलती है तो उसको बताते हैं, उसको गाइड करते हैं। हम जजमेंट नहीं करते, प्रिजुडिस नहीं करते, नहीं तुम ऐसे, नो, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, दिस इज द एरिया, आप बार बार गलती कर रहे हैं, इसमें आप इंप्रूव करना चाहिए। नॉट नेसेसरी वेट फॉर 1 year, एंड इन बिटवीन वी कैन शेयर। देखो, ह्यूमिलिटी है, इसका मतलब हम सभी बात को अग्री कर रहे नहीं है, हम गलती के भी साथ साथ में फीडबैक देते गए, करेक्ट टेक स्टेप्स भी लेते गए,
वो नेतृत्व के लिए आपको मदद मिलेगा। साथ में ये भी हम सीखते हैं, यू हैव टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। जिंदगी को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम भी नेचुरली वी आर ऑल्सो like a human, like a feelings, family responsibilities, social responsibilities, personal responsibilities, ministry के responsibility के काम है। You need to balance it। काफी बार ये बैलेंस बिगड़ने से सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं फैमिली। काफी बार हम भी कोशिश करते हैं कि अभी सीखता हूँ, टेक द पीपल आउट। हम चर्च बोलते हैं, चर्च रिट्रीट करते हैं, स्टाफ फैमिली होता है, रिट्रीट होता है, कोई प्रोग्राम होता है, we take the people out for some events। Then साथ में one more thing I want to tell you, humility means हम perfect हम वो नहीं करते। We are not demanding the perfections। हम उस 10 का 10 नंबर होना चाहिए, 100 का 100 होना चाहिए, जरूरी नहीं है, but you are learning। Humble leader is not the weak leader। आप समझ लीजिएगा, it's your strength। for a maximum potential for your influence, आपको लाइफ में होना गया तो like power influence इसमें हो गया तो it comes from your ability to live and work with humility। आपको abilities को भी बढ़ाना, अलीम के साथ काम करना भी सीखना है। इस हमारा नेतृत्व के लिए हमारे लिए बहुत मददगार होगा। Let's pray। Any one of you feel free to pray specifically what God spoke to you। Please pray। Let's pray। काउंट कर दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आज के दिन के लिए, जो प्रभु टीचिंग मिली है हमें कि अपनी गलती को स्वीकार करना और अधीन रहना और ह्यूमिलिटी में रहना। सो प्रभु ये कमजोरी नहीं, ये हमारे लिए अच्छी लीडरशिप है। सो प्रभु आज के दिन के लिए दुआ करते हैं, जितनों अजीज लोगों ने इस टीचिंग को लिया है, इस टीचिंग को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमारी मदद और सहायता करना। तेरे पवित्र आत्मा के नाम को जलाल मिले, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।